सो हेलो 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 मेरे प्यारे छोटू, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने लाइफ में तोड़ू फोड़ू काम कर रहे होंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 जो कि एपी का है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं और आज के इस वीडियो में हम 10 के 10 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे क्या फाइंड करना है, तो इसमें मैं कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ नहीं बताने वाला। सीधे मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा और सीधे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि इसका पार्ट 1 जो है, ये बोल रहा है कि a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 15। देन हम बोल रहे हैं कि n भी निकालना है और एस एन भी निकालना है, यानी कि एन टर्म जो है वो हमें गिवन है, तो हमें निकालना है कि n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने टर्म की ये सीरीज है। और जैसे ही यहाँ पे n निकाल लोगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको एस एन यानी कि उसका समीशन भी निकालना है। तो लेट अस फाउंड सबसे पहले तो एन। तो एन इक्वल टू जो होता है वो होता है मेरा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही यार, टी एन बोल लो, एन बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो दोनों बातें सेम ही होती है। तो लाइक ये दिया है 50 और ये दिया है मेरा ए की वैल्यू दिया है 5। और प्लस में आ गया आपका एन माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू है यहाँ पे है 3। तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 45 एंड प्लस 3 इक्वल टू आई थिंक 3n। तो देख लो भैया, n इक्वल टू आई थिंक 16 आ रहेगा। आई थिंक हाँ, n इक्वल टू मेरा 16 आ गया। तो एस में अब मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर लूंगा, डेट इज 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो है 5 और लास्ट टर्म हमारी जो है वो है 50। ओके, तो ये ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज 8। तो ये आ गया 8 इंटू 55। तो ये आ गया 8 पंजे 40, जीरो और 4 और 8 पंजे 40, 4 44। तो ये आ गया 440 और ये आ गया 16। तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफी ज्यादा मतलब इजी है यार, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने को है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उतना उसको इलेबोरेट करके आपको नहीं बता रहा। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बेटा आपसे बोला गया है ए बराबर जो है हमारा 7 दिया है, ए 13 यानी 13 टर्म हमें दी है, दैट इज 35। तो हमें क्या करना है, डी निकालना है और एज 13 तक की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आपको 13 टर्म दिया है, मीन्स ए 13 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 13 माइनस 1 बराबर 12। तो दैट इज 12 डी। और ए 13 की वैल्यू हमें दिया है 35। ओके, और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 7। ओके, और प्लस में आ गया 12 डी। तो आप देख सकते हो यार, एक इक्वेशन एक वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाए कितना होता है, 8 7 15 2। और ये आ गया डिवाइडेड बाई 12 और ये आ गया डी। आई थिंक मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं आई थिंक हाँ ये 35 था ना। हाँ, तो 35 में से 7 गए कितना हो जाएगा, 28। यस ठीक है। तो डी बराबर आ रहा है मेरा, डी बराबर मेरा आ रहा है 28/12। 28/12, जरा इसको मैं 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 3। तो डी बराबर 7/3 आ रहा है। ओके, अब हमसे पूछा गया है एज 13 तक की वैल्यू। तो एज 13 मतलब एज 13 तक की अगर हमसे वैल्यू पूछा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। एल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एल हमारा 13 टर्म हो जाएगा, क्योंकि एस 13 तक ही पूछा है। एस एन तक पूछता है तो एल कौन सा होता है, एन टर्म होता है। तो एस 13 तक अगर हमसे पूछा है तो एल कौन सा टर्म हो जाएगा बेटा, एल आपका 13th टर्म हो जाएगा। ओके, तो दैट इज एस 13 इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी आ रही थी, एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, एन की वैल्यू हमें कुछ, हाँ हाँ गिवन है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए 12 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं ए 13 ले लिया हूँ और ये क्वेश्चन ए 12 बोला, इसीलिए मेरा डी जो है ना थोड़ा सा अनबैलेंस आ रहा है। तो दैट इज 11। ओके, लेकिन फिर भी कुछ खास उखाड़ नहीं लिया भाई मैं 11 भी करके। ओके, क्योंकि एस 12 तक ही पूछा है और डी की वैल्यू, आई थिंक मैं दूसरा क्वेश्चन उठा लिया क्या यार। हाँ, दूसरा क्वेश्चन करना है ना, तो दूसरा क्वेश्चन में 8, मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट सही है सब कुछ। सही है सही है सही है सही है भाई, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, मैं इस क्वेश्चन मतलब काफी पास पास है ना, मैं इस क्वेश्चन को देखने लगा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करना है एग्जैक्टली। तो ये 7 और 8 13, तो बस आ गया। अब क्या करना है, तो इसमें एन की वैल्यू हमें गिवन है क्या, एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। क्यों 13 हो जाएगी, क्योंकि ए 13 तक ही आपका समेशन निकालना है। तो दैट इज 13/2। और फिर आपका आ जाएगा ए जो है हमारा 7 है और लास्ट टर्म हमारा 7/3 है। तो बस जरा इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा यही हो जाएगा। बस इसको भाई जोड़ घटाना इसे तो आप कर ही सकते हो। तो बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। तो चलो यार, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैसे है, देखते हैं, आ जाओ। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है A12 जो है वो हमारा है 37। ओके, और डी जो है हमारा दिया है 3। तो हमें बोला गया है कि आपको S12, आपको ए भी निकालना है और आपको S12 तक की वैल्यू भी निकालना है। तो यार ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जाम्पल A12 हमें 37 दिया है, तो दैट इज 37 इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यानी कि 11d आ जाएगा क्या? ओके 11d, और d की वैल्यू आपको क्या दिया है बेटा? d की वैल्यू आपको 3 दिया है। ओके तो a बराबर क्या हो जाएगा? 11 33 को इसमें से घटा दो, दैट इज 4। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, और हमें S12 तक का समेशन में निकालना है। तो S12 क्या हो जाएगा आपका? S12 यानी कि 12 टर्म्स है, तो दैट इज 12/2। फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस लास्ट टर्म A12 की वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 37। ओके तो बस इसे कटा लो, तो ये आ गया 6 और 7 4 11 यानी कि 41, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 6, और ये 6 6 24, 246 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। बस यही है यार, फुलझड़ी की तरह क्वेश्चन है, छोटे 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 छोटे। ओके तो अब इसमें क्या ही मैं उतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूं। तो आप आ जाओ यार क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A3 की जो वैल्यू है वो हमें 15 दी है। ओके A3 इक्वल टू 15 एंड S10 इक्वल टू हमें दिया है बेटा, S10 इक्वल टू दिया है आपका 125 125। तो हमें क्या निकालना है? हमें डी निकालना है एंड A10 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा। ओके तो देखो A3 निकालने के लिए आपको A और D की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि सीरीज में आपको कुछ भी निकालना है, आपको A और D की तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो आ जाओ अब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आ गया 125 दैट इज S10, तो ये आ गया 10/2 ब्रैकेट में। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, A प्लस लास्ट भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी भी लिख सकता हूँ, जहां पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस वन इज 9 और 9 इंटू डी। ओके तो आई होप आप इसको पकड़ पा रहे होंगे। तो ये आ गया आपका 250। ओके इसको मैं 2 को इधर गुणा कर दिया, और यहाँ पे है तो ये आपका आ जाएगा 20A। ओके 10 दूनी 20, और प्लस में आपका आ जाएगा बेटा 90 डी। ओके आई होप आपको क्लियर हो। या फिर एक काम करता हूँ यार, इतना मैं लंबा क्यों क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ फालतू का? मैं इसको तो काट ही सकता हूँ ना यार, 10 से 2 बार में चला गया 5, तो ऐसे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो डेट इज 125 बराबर, ये देखो ये तो कट रहा है ना भाई, ये आ गया 5 और ये आ गया 2A प्लस 90। हो वैसे भी जाता है लेकिन वैसे ज्यादा लंबा हो जाता है। ओके और ये आ गया आपका 25, और 25 बराबर आप लिख सकते हो 2A प्लस 9D सॉरी, हाँ 2A प्लस 9D। तो 2A प्लस 9D जैसे ही आप लिखे, ये बेटा आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ से निकालूंगा, डेट इज वो दिया है मुझे फॉर एग्जाम्पल A3। तो A3 क्या आ जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2D। A3 यही तो होता है, और इसकी वैल्यू दिया है 15, तो यानी कि 15 बराबर A प्लस 2D। अब एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा करूंगा तो दैट इज द 30 बराबर 2A प्लस 4D। ओके अब क्या करूंगा, इसको ले जाके इसमें घटा दूंगा। तो ये जो मेरा इक्वेशन थर्ड आया है उसको मैं घटा रहा हूँ इक्वेशन 2 में से। तो जब मैं घटा रहा हूँ तो देखो यार मेरा आंसर आ रहा है, डेट इज -5, यानी 25 में से 30 गया -5, 2A में से 2A गया लड्डू, और ये गया आपका D में से 9D में से आपका 4D 4D गया, तो वो कितना आ जाएगा? 5D। तो आपका बेटा D इक्वल टू आ चुका है -1। ओके D इक्वल टू आ चुका है -1, और हमसे क्या पूछा है? चौथा क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, और हमसे A10 की वैल्यू पूछी है। तो व्हाट इज A10? तो A10 आपका आ जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अभी A की वैल्यू मैं नहीं निकाला हूं यार, तो A की वैल्यू पहले मुझे निकालनी पड़ेगी। ओके तो A की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा पतला सा, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और A की वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ। ओके तो A की वैल्यू के लिए पेन भी चेंज कर लिया थोड़ा। ओके 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 थोड़ा रंग बिरंगी दुनिया में मैं भी जा रहा हूँ आजकल। ओके तो D इक्वल टू -1 है ना, तो D इक्वल टू -1 कहीं पे भी रखोगे तुम्हें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, डेट इज 15 इक्वल टू A प्लस 2D था ना, तो 2D का मतलब D की वैल्यू -1 रखो जरा, तो यानी 2 इंटू -1। ओके तो ये आ गया A बराबर 17। A बराबर आपका आ रहा है 17, क्योंकि ये -2 होगा, -2 इधर जाएगा, तो A बराबर आपका 17 आ गया। तो बस यार अब क्या, तो बहुत सिंपल है, 18 की वैल्यू पूछी है, तो 18 क्या आ जाएगा? A प्लस 9D, यानी कि A माइनस 9। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू है -1, तो 18 बराबर आ जाएगा 9 8 17 होता है, यानी कि ये 8। तो बस इसी के साथ आपका जो जो ये क्वेश्चन पूछा था, D की वैल्यू आ गई -1 और 18 की वैल्यू आ चुकी है 8। ओके और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखे क्या कह रहा है भैया। देखे भैया तुम क्या कहते हो, तो D इक्वल टू 5 दिया है, तो सबसे पहले D इक्वल टू 5 लिख दो। उसके बाद बोल रहा है S9 इक्वल टू 75, S9 इक्वल टू आपको दिया है बेटा 75। ओके X9 इक्वल टू 75, तो हमें पूछा है A एंड A9, A एंड A9। ओके A एंड A9 व्हाट इज दिस? अच्छा A एंड A9 मतलब हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, और A9 का मतलब नाइन्थ टर्म बताना है। ओके यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो D इक्वल टू 5, SN इक्वल टू दिस, तो 75 इक्वल टू 9 टर्म का ये समेशन है, डेट इज 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी, डेट इज 2A प्लस
9 - 1 यानी कि 8 और ये आ गया डी। तो इसे करो तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। ओके, और ये आ जाएगा आपका 2a और ये आ जाएगा प्लस 8 का डी। तो ये मेरा आई थिंक पहला इक्वेशन रेडी हो चुका है। आप चाहो तो 9 को आप इधर रख लो या फिर इधर करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मेरा इक्वेशन पहला रेडी हो चुका है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे ए भी पूछा है और क्या पूछा है, A9 भी पूछा है। ओके, तो हमसे यार ए और A9 बस पूछ रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे डी को बीच में लाना गलत हो रहा है। ओके, क्योंकि और कोई मेरे पास हिंट नहीं है। नहीं, डी मेरे पास दिया है यार, डी मेरे पास 5 दिया है। हाँ, तब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी नहीं गिवन होता ना तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा वो A+L वाले से करने का, और लेकिन उससे भी आंसर आ नहीं पाता क्योंकि यार बिना डी के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और ये आ गया 8 पंजे 40, तो इसको 40 को मैं इधर लाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज 150 डिवाइडेड बाई 9। ओके, और माइनस में आ गया आपका 40 बराबर में आ गया 2a। अब इसको सॉल्व करो यार, तो ये आ गया 150 माइनस 9 के 36, डेट इज 360। ओके, और डिवाइडेड बाई 9 बराबर में आ गया आपका 2a। तो यहाँ से अगर मैं एक ही वैल्यू निकाल लूँ तो ये कितना आ रहा है, 360 है ना भाई, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 200, ये मतलब 150 इसमें से घटा रहा हूँ तो मेरा आ रहा है डेट इज 0, और फिर आ गया 1 और फिर आ गया 2, माइनस का 210। ओके, माइनस का 210, यस। और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, क्योंकि ये जो a है इसमें भी 2 था तो उस 2 को मैं यहाँ ला दिया। तो उसको मैं अगर कटाता हूँ तो वो मेरा कितना आता है, वो मेरा आ रहा है माइनस 105, 105 दूनी आपका 210। ओके, डिवाइडेड बाई 9। क्या ये 3 से कटा सकता हूँ मैं, 3 3 9, हाँ 3 से भी अभी मैं एक बार और कटा सकता हूँ। तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ डेट इज 3 से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर दिया तो आपका आ रहा है 3 3 9 और 3 5 15, और ये आ रहा है फिर से आपका 3, तो -35/3। तो एक ही वैल्यू मेरी आ रही है, एक ही वैल्यू मेरी आ रही है -35 डिवाइड बाई 3। आई होप मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा अजीब सा वैल्यू आ रहा है। ओके, अब हमसे A9 पूछा है तो A9 निकाल लेते हैं, डेट इज A9। ओके, A9, तो A9 क्या आ जाएगा, A प्लस 9D, 9D यानी कि 9D, 9 × 5 = 45। ओके, 9D समझ रहे हो, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, A+8D, सॉरी यार, A+8D होगा। आई होप मैं इधर ऐसी कोई गलती ना किया हूँ छोटी मोटी। ए से A9, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप ये सब कुछ ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना था, A9 निकालना था ना, तो A+8D, तो 8D का मतलब क्या हो गया, 40। ओके, तो A9 बराबर आपका कितना आ रहा है, नीचे आ गया 3 और -35 और प्लस 120। ओके, प्लस में आ गया 120। ओके, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देखो यार, क्वेश्चंस को जब भी मैं सॉल्व करता हूँ आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो कि एक्चुअल में मैं करके आ रहा हूँ। ओके, उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे करना है, कैलकुलेशन पे आपको उतना ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं तो इवन ये बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सोल्यूशंस देख रहे हो, किसी के भी सोल्यूशंस देखो, तो आप उसका ना मेथड देखो, क्वेश्चन कैसे वो सॉल्व कर रहा है वो देखो, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव कर जाते हैं क्योंकि सारे वैसे ही एक टाइप के क्वेश्चन हैं यार, तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको सॉल्व करने में। डेट इज कर है गिवन a इक्वल टू 8 दिया है और a n इक्वल टू आपको दिया है 62, और फिर आपको एस एन भी दे दिया, डेट इज 210। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें एन भी निकालना है और डी भी निकालना है। तो एन और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो ए एन आपको 62 दे दिया है, तो यानी कि आप लिख सकते हो 62 बराबर 8 प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि टी एन का तो यही फॉर्मूला होता है। ओके, तो a-1 इंटू डी, तो ये मेरा ए एन आ गया। ओके, और एसएन दिया है 210, तो ये लगा लो भैया एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन इक्वल टू n/2। ओके, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन वाला मैं ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एन की भी वैल्यू मुझे पता है और a की भी वैल्यू मुझे पता है, तो डेट इज 8 प्लस 62। ओके, तो जैसे ही सॉल्व करोगे ये आ गया आपका 210 और ये आ गया n/2, और ये कितना आ रहा है 8 2 10 यानी कि 70, 62 और 8 70, और ये आ गया आपका 35। तो n बराबर आपका आ रहा है 210 डिवाइडेड बाई 35। अब ये कितनी बार में जाएगा इसे तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। डेट इज मुझे लग रहा है जहां तक ये 3 के 24 नहीं ज्यादा हो जा रहा है, 8 से तो ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन कटना तो चाहिए। चलो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं दोनों को, तो 5 से ऊपर वाले को काटूंगा तो 5 चौक 20, और ये कितना आ रहा है 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। ओके, और ये फिर आ रहा है 7, और ये आ रहा है 6 7 छक 42, यस, यानी कि 35 गुणे 6 करने पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, डेट इज n इक्वल टू 6। तो बस एन की वैल्यू आ चुकी है तो मेरे पास डी की वैल्यू भी बड़े आसानी से आ जाएगी इसी वाले इक्वेशन से। तो मैं लिखता हूँ ए एन यानी कि 62 बराबर 8 यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 62 माइनस 8 आपका 54 होता है क्या, यस हाँ, और n-1 इंटू डी यानी कि 5d। तो d बराबर जो मेरा आ रहा है, d बराबर जो मेरा आ रहा है डेट इज 54/5। ओके, तो d बराबर अभी 54/5 आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा वैल्यू मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जो आया है वो आया है भाई। ओके, n-1 इंटू डी, तो n-1 n की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी थी, तो n की वैल्यू 6 यहाँ पे मैं रखा तो यहाँ पे 5 आ गया। आई थिंक हाँ सब कुछ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो तो ये आ गया डी बराबर 54/5। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा समाप्त हो चुका है। चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सर आप स्किप क्यों कर रहे हो बेटा? बस इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तुम देख सकते हो यार काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो 3 है, एन की वैल्यू जो है वो आपका 8 है, ओके, और एस दिया है आपको, एस दिया है 192, तो हमसे बस डी की वैल्यू पूछा यार, तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो डेट इज एस बराबर 192, और ये डेफिनेटली एन टर्म का ही समेशन होगा, डेट इज 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n बाई 2 ब्रेकेट में। अब मैं ए प्लस एल लगा लूँ या कुछ और, तो चलो मैं ए प्लस एल लगा लेता हूँ, क्योंकि ए प्लस एल लगा लूंगा और उसके बाद मैं फिर ए एन का फॉर्मूला लिख के और डी निकाल दूंगा, मुझे वो ज्यादा सिंपल लगता है। ओके, तो यहाँ पे रखता हूँ ए प्लस और मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये आ गया ए और प्लस ए एन। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो ये आ गया 4। अब भाई 192 को आप 4 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ रहा है 48 इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 3 प्लस ए एन, यानी कि ए एन की वैल्यू जो बेटा आपकी आ चुकी है, ए एन की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है वो आ चुकी है 45, और 45 जो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ओके, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ओके, हमें क्या क्या निकालना था भाई? हमें बस डी निकालना है, और एन की तो वैल्यू मुझे 8 गिवन ही है, एन की वैल्यू तो मुझे 8 गिवन ही है। ओके, तो हाँ हो गया बस 45, तो ये आ रहा है 45, और ए की वैल्यू मेरी है 3, ए की वैल्यू मेरी आ चुकी है 3, एन बराबर मैं आई थिंक ठीक निकाला हूँ 45, यस, ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 7d। जरा इसे निकाल लो, तो ये कितना आ रहा है 42 इक्वल टू 7d, तो आई थिंक डी बराबर आ गया आपका 6, 7×6 = 42। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि अपना वीडियो एंड अप करने का समय आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है डेट इज एल इक्वल टू 28। ओके, और ये बोल रहा है कि अच्छा आई थिंक एल इक्वल टू मुझे दिया है 28, ये क्या बोल रहा है भाई, और एस इक्वल टू दिया है 144। ओके, देयर आर टोटल 9, और एक क्या करें 19 टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू बेटा आपको दी है 19। ओके, तो फाइंड हमें बोला है ए निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ओके, तो ये आ गया 144। ओके, और एन की वैल्यू आपको दी है 19, दैट इज 19/2, यानी कि 144, यानी कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रेकेट में होता है ए प्लस एल, तो यानी कि ए प्लस एल, यानी कि ये आ गया आपका कितना 28। बस अब तो बहुत सिंपल आ गया क्वेश्चन यार। तो 19, और इसको आप कर लो, तो दैट इज 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 19, बराबर आ गया ए प्लस 28। ओके, तो अब जरा इस कैलकुलेशन को करते हैं, तो ये कैलकुलेशन हमारा कैसा जाता है, कैसा सर, कैसा 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 जाता है? तो यार इसे मतलब नॉर्मली तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन में जा रहा है, 19 किसी से कट नहीं रहा, और हमें भाई नहीं टोटल 9 टर्म्स ही दिया भाई, सॉरी यार टोटल 9 टर्म्स ही है। ओके, वही तो मैं कहूँ भाई 19 तो कटेगा ही नहीं ना किसी से। ओके, तो इसको रिमूव करते हैं, डेट इज 9 है ये बस। ओके, तो तब तो बहुत क्वेश्चन ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा सिंपल हो गया भाई, क्योंकि 144 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 16 आता है। ओके, तो ये आ गया 16, और 16 गुणे आ गया 2, और बराबर आ गया ए प्लस 28। तो आई होप यार ये तो मतलब क्या ही बोलूं, तो डेट इज 32 माइनस 28, तो ये आ चुका है 4, यानी कि ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4। तो इसी के साथ बेटा 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन में स्किप करा दिया क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यार चैनल को सब्सक्राइब आप पता नहीं क्यों नहीं करते हो, कम सब्सक्राइबर देके भाग जाते हो, ऐसा ना करें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।